नमस्कार मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल रवि कुमार अनु में स्वागत है। आज एक और व्याकरण के भाग समास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम समास की ओर चलते हैं। समास के शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी संक्षिप्त करना। तो संक्षिप्तीकरण करने के लिए एक उदाहरण है, घोड़े पर सवार करने वाला। तो हम इसे संक्षिप्तीकरण कैसे करते हैं, घुड़सवार कहते हैं। इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। और समास की परिभाषा इस प्रकार है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है, तो उस समस्त पद को समास कहते हैं। तो चलिए, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होना चाहिए और उस मेल से एक नया स्वतंत्र पद बनता है, और उस समस्त पद को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का एक नियम है, कम से कम दो पदों का योग होना चाहिए। तो चलिए एक दो तीन उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। जैसे राजपुत्र, कनकलता, प्रेम सागर आदि समास के लिए कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, हम समास जानने से पहले कुछ शब्दों पे ध्यान देना है। समास के कुछ शब्द हैं, तो चलिए कौन कौन से शब्द हैं। तो समास को जानने से पहले हमें कुछ शब्दों पे ध्यान देना है। जो पहला शब्द है समस्त पद, दूसरा पूर्व पद, तीसरा उत्तर पद और समास विग्रह। ये चार शब्दों को आप ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि समास करते समय इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समस्त पद किसे कहते हैं देखेंगे। समास विधि से बना एक नया शब्द को समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद क्या होता है, समास का पहला पद, और उत्तर पद क्या होता है, दूसरा पद होता है। और समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद का विस्तार रूप को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से चारों पदों पर हम एक प्रकाश डालते हैं। तो चलिए, उदाहरण है राजपुत्र। इस राजपुत्र को हम चारों भागों में विभाग किया जाता है। तो चलिए, राजा पहला पद है, पुत्र दूसरा पद है। यहाँ पर राजा पुत्र में दो शब्द हैं। राजा एक तो पहला पद हो गया समास में, पुत्र दूसरा पद हो गया। और राजा का पुत्र समस्त पद का विस्तार रूप है, और राजपुत्र एक समासिक पद है। ये समास जानने से पहले कुछ शब्दों पे ध्यान देने के लिए, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। तो चलिए समास के प्रकार यानी समास के भेदों को यहाँ पर जानते हैं। समास में 6 भेद किया जाता है। तो एक अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। समास के 6 प्रकार है। समास के 6 प्रकारों को यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो चलिए, पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो शब्द में ही बता रहे कि अव्यय क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। अव्ययीभाव समास के परिभाषा हम देखेंगे। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय या उपसर्ग हो, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो और एक बार परिभाषा सुन लीजिए। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है
और वह अव्यय होता है या उपसर्ग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। आजन्म एक समासिक शब्द है। जन्म से लेकर समासिक शब्द को विस्तार का एक रूप है और अव्यय इसमें आ है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास के लिए उदाहरण। और एक उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, दिन और दिन या प्रत्येक दिन, यहाँ पर दिन क्या है, उपसर्ग है। और एक उदाहरण देखिए, आजीवन, जीवन भर, यहाँ पर भी एक उपसर्ग है। और भरपेट, पेट भर, यहाँ पर भी अव्यय है। इन सारे उदाहरणों में अव्यय होने के कारण ये अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और एक उदाहरण यहाँ पर है, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो बच्चों, अव्ययी भाव समास इतनी सरल है कि जो समास में पहला पद प्रधान होते हैं और वे अव्यय होता है और पूरे समस्त पद को भी अव्यय में उन्हें परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो चलिए दूसरे समास के और चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, परिभाषा देख लीजिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो और एक बार परिभाषा सुन लीजिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें कुछ ये नियम है। को, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में पर का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। रेखांकित एक शब्द है, इसे हम विस्तार से लिखे तो क्या हो जाता है, रेखा के द्वारा अंकित। तो यहाँ पर समास में संक्षिप्ति करने से क्या हो जाता है, के द्वारा का लोप हो जाता है, लोप होकर क्या हो जाता है, रेखांकित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए और तो उदाहरण यहाँ पर है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को का लोप हो रहा है, यानी विभक्ति प्रत्ययों का लोप होते हैं। और एक उदाहरण देखिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसमें के लिए का लोप हो गया है। और उसी तरह और एक उदाहरण है बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यहाँ पर भी से का लोप हुआ है। तो परिभाषा कहते हैं समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है और उसके साथ साथ क्या है, विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है। रेखांकित में रेखा के द्वारा अंकित, इसमें के द्वारा लोप हुआ है। स्वर्ग प्राप्त में को, सत्य के लिए आग्रह में के लिए, बंधन मुक्त में से, ये सारे विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो रहा है। तो चलिए आगे समास के और चलते हैं।